हेलो दोस्तों, आप सभी का अगेन आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे हमने जो 19 फेब के लिए प्रेडिक्शन किया था के अकॉर्डिंग हमें ट्रेड मिले कि नहीं। और दूसरा जो है कि 20 फेब के लिए हम बैंक निफ्टी और निफ्टी का प्रेडिक्शन भी देखें। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लेवल जो है ऊपर की 6548 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो कॉल साइड का प्लान करेंगे। और टारगेट जो रहेंगे वो पहला रहेगा 46,615 और दूसरा 46,700 या 690। ये दोनों के बीच हमने टारगेट डिसाइड किए थे। इसके ऊपर अगर निकलता है तो आगे का टारगेट जो है 46,905। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे गैप अप का ओपनिंग दिया, एग्जैक्ट जो अपना बाइंग लेवल था वहाँ से ही रिजेक्शन लिया, नीचे आया। यहाँ पे एक सपोर्ट जो था प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का, यहाँ से वापस इसने यहाँ से सपोर्ट लिया। अगर आप यहाँ पे देखोगे प्राइस एक्शन, यहाँ पे एक डब्ल्यू टाइप पैटर्न बन रहा था, इस टेस्ट हुआ है। और इसके बाद प्राइस एक्शन के बेसिस पे ही ये ट्रेड चलता गया। तो यहाँ पे हमें जो पहला ट्रेड मिला ये डब्ल्यू का, डब्ल्यू बोल सकते हो, डबल बॉटम बोल सकते हो, डब्ल्यू बोल सकते हो। इसका टेस्ट हुआ, टेस्ट होने के बाद भी हमने यहाँ पे वेट किया क्योंकि हमारी लेवल थी 46,550 के ऊपर। आप यहाँ पे 556 के ऊपर जाने के निकलने जैसे लगा तो यहाँ से हम ट्रेड प्लान किया था जिसमें 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल गया। दूसरा ट्रेड जो बैंक निफ्टी में बना था वो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से कंटिन्यूस एक रिजेक्शन फेस कर रहा है। यहाँ एक बार ऊपर जाने की कोशिश भी की थी इसने, लेकिन रिटर्न अंदर। और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन। दूसरा ये आप एम पैटर्न बोल सकते हो, ये कंटिन्यूसली ट्रिपल टॉप बोल सकते हो। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद ये जो नीचे का रेजिस्टेंस था इसका भी ब्रेकआउट हुआ, टेस्ट। बहुत सारे कंफर्मेशन यहाँ पे थे। यहाँ से जो ट्रेड बना था वो 1:2 का इसमें भी रिस्क रिवॉर्ड मिला। टारगेट ये क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का ये बहुत अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन था, ये तोड़ के ऊपर गया था तो रेजिस्टेंस बिकम अ सपोर्ट। तो यहाँ तक ये टारगेट रखे। तो बैंक निफ्टी का क्लियर हो गया आपको। निफ्टी में हमने जो प्लान किए थे, अगर गैप अप ओपन होता है और यहाँ से लेवल है 22,060, इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है, ये लेवल जो हाई है ये ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम कॉल साइड में प्लान करने वाले थे। लेकिन इसने क्या किया कि सुबह ही पूरा सेलिंग प्रेशर यहाँ पे दिखा दिया। यहाँ पे जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का जो सपोर्ट बना था उसी सपोर्ट पे आके यहाँ पे होल्ड करना चालू कर दिया। यहाँ पे हमें छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने की जगह भी मिल गई और हमने 13 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे डे हाई तक के टारगेट रखे थे। तो यहाँ पे आराम से वो डे हाई तक के टारगेट मिल गए। चलिए अ, एक आधा लॉट कैरी फॉरवर्ड भी किया तो भी चलता था, लेकिन ऊपर क्या है कि ऑल टाइम हाई ये लेवल थी ना, हाई लेवल थी। यहाँ पे रिस्क नहीं लेना करके हमने यहाँ पे ट्रेड में कुछ प्लान नहीं किया। तो दूसरा जो ट्रेड बना था, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ट्रेंड लाइन यहाँ पे कंटिन्यूसली ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके ऊपर जा रहा था। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट सेम यहाँ पे जैसा पैटर्न बना था, यहाँ पे बना था पैटर्न। एक लाइन का ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद यहाँ पे नीचे 1:2 का टारगेट देखने को। तो ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के हमने जो प्रिडिक्शन किए थे उसके हिसाब से ट्रेड। अभी हम 20 फेब के लिए यहाँ पे बैंक निफ्टी का प्रिडिक्शन करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कर स्टार्ट, अभी जिस जगह पे है ना, यहाँ से कंटिन्यूसली बार बार एक रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, तो एक रेजिस्टेंस जोन है अच्छा खासा, वहाँ पे आके रुका है। तो अगर हमें अभी कॉल साइड के बारे में सोचना रहेगा तो
बेस्ट सिनेरियो जो रहेगा मेरे ख्याल से, तो या तो ये गैप अप खुले ऊपर 46 86 के ऊपर और यहाँ पे सस्टेन करके नया कुछ ब्रेकआउट दे दे तो हम कॉल साइड जा सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाए, बहुत देर यहाँ पे होल्ड करे, ऑलरेडी इसने आज होल्ड किया ही है, लेकिन कंटिन्यूसली ऐसे ही होल्ड करे, फिर एक ब्रेकआउट दे दे तो एक छोटी रिस्क ले सकते हैं। पॉइंट ये 180 पॉइंट के आसपास का जोन है मेरे ख्याल, यस 180 पॉइंट का जोन है। तो यहाँ से कहीं से भी मे बी सेलिंग आ सकती है। तो बाइंग साइड में जाने के लिए अगर जाना भी है कुछ आपको अगर लगता है तो छोटे लॉट के साथ जाइए, जब तक ये 46,900 क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं होता तब। तो अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, लेवल है 46,550, यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और समझिए 560 या छोटा सा अगर ट्रेड प्लान करना है ना, यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ, होल्ड किया और ब्रेक किया ऊपर लेवल, तो 550 से 680 तक आप एक ऊपर का कॉल साइड का प्लान कर सकते हो। छोटा सा है, प्लान करना है नहीं करना है डिसीजन आप खुद ले सकते हो। लेवल ये है 560 ब्रेक किया, ऊपर सस्टेन किया, उसका हाई अगर ब्रेक करता है तो ऊपर का ये लेवल आपको मिल सकता है। अगर फ्लैट खुलता है और यहाँ से नीचे निकलने लगता है तो ये लेवल है 46,450, ये लेवल अगर ब्रेक करता है और नीचे सस्टेन हो जाता है, उसका लो ब्रेक होता है, तो आप नीचे के टारगेट जो है, एक है 46,370, दूसरा है 46,300, ये दो टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। इन केस गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होता है समझिए 46,450 या 46,470, इसके आसपास गैप डाउन हो जाता है और यहाँ से रिवर्स मूवमेंट ऊपर के लिए लेने लगता है, तो यहाँ से एक कॉल साइड का प्लान कर सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह भी मिल जाएगी यहाँ पे, और टारगेट जो रहेगा वो 46,550, इसके ऊपर निकलता है तो 46,690, ये टारगेट रह सकते हैं। इसके ऊपर जाने के लिए यहाँ पे काफ़ी देर इसको होल्ड करके लेवल ब्रेक करना पड़ेगा, तो ऊपर आपका यहाँ से एस एल टेल करके आप चल सकते। गैप अप के केस में अगर इन केस गैप अप हो जाता है, ये लेवल का पॉइंट है 100 पॉइंट के आसपास गैप अप हो जाता है, यानी लेवल है 46,700 के आसपास, तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि ये एक रिजेक्शन लेने के चांसेस है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ देखिए 1 2 3 4 और ये कंटिन्यूस यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अगर गैप अप यहाँ पे ओपन हो जाता है और पहली कैंडल ये रेड अगर बनाता है, तो आप उसी कैंडल का हाई का स्टॉप लॉस लगा के एक नीचे के फुट साइड के प्लान कर सकते हो, जिसका पहला टारगेट रहेगा 46,560, दूसरा 46,470, तीसरा 46,450, इसके नीचे निकलता है तो फिर 350 और 300 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 300 के आसपास आने के बाद यहाँ पे आपको टारगेट मैक्सिमम बुक करना है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस एक सपोर्ट जोन है अच्छा खासा, जहाँ से ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन क्या बनता है उसके अकॉर्डिंग आगे का प्लान करिए। गैप अप अगर ह्यूज गैप अप हो जाता है और 46,900 के ऊपर गैप अप हुआ, यहाँ पे सस्टेन हुआ, और जो कैंडल 15 मिनट की है उसका अगर हाई ब्रेक करता है, तो आप ऊपर के टारगेट 47,130, 400 और 6 या 500 बीच में की एक लेवल आसानी से देख सकते हो, ऐसा मुझे तो लग रहा है। नहीं तो यहाँ पे भी एक होल्ड कर सकते हो, 47,000 का एक राउंड नंबर है, ये भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे डाली, हिट चालू होने के बाद समझ में नहीं
देखिए यहाँ पे ये सपोर्ट लिया था, ये रेजिस्टेंस है, के ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट 47,000, दूसरा 130, तीसरा 400, के बाद 500 का एक टारगेट, 500 की लेवल है, क्योंकि ये राउंड नंबर जो है साइकोलॉजिकल नंबर है, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये हो गया बैंक निफ्टी का। निफ्टी का अगर देखेंगे हम, तो ये ऑल टाइम हाई ऑलरेडी इसने क्रॉस करके नया हाई बना दिया है 22,186। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये एक चैनल थ्रू कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, चैनल को सपोर्ट करके। अगर मार्केट यहाँ पे कल फ्लैट खुलता है, लेवल है 22,128, 128 या 2200, इसके बीच में अगर खुलता है और नीचे निकलने लगता है, तो आप इसका हाई का हाई का स्टॉप लॉस लगा के नीचे के टारगेट आप प्लान कर सकते हो का 22,900 के नीचे अगर ये क्लोज होता है, 2200 के अगर नीचे ये क्लोज होता है 15 मिनट और नीचे निकलने लगता है, तो यहाँ पे पहला टारगेट जो मिलेगा 22,070, इसके नीचे अगर निकलता है तो दूसरा टारगेट है 22,040, 2200, 22,000, ये एक राउंड नंबर आपको टारगेट देखने को मिल सकती है। इसके नीचे भी निकला तो 22,968। एज पर ये पैरेलल चैनल जो है इसको सपोर्ट कर रहा है, अगर इसका ब्रेकडाउन दिया तो ये यहाँ तक आना चाहिए। एज पर पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट जब मिलता है, जैसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला तो डे लो का टारगेट है, वैसे ही यहाँ से अगर ये नीचे आता है तो पॉसिबिलिटी यहाँ तक आने की है। तो ये हो गया फ्लैट के केस में नीचे आता है। तो फ्लैट के केस में अगर ये यहाँ पे सस्टेन करता है और ऊपर निकलने लगता है, तो ऊपर का लेवल आपके पास अभी है 22,170 तक आप ऊपर का एक प्लान कर सकते हो। यहाँ ऊपर एक 22,000 का राउंड नंबर, 22,200 का एक राउंड नंबर है, तो वहाँ तक भी आप अगर ऊपर जाता है तो प्लान कर सकते हो। ये हो गया फ्लैट के केस में। अगर गैप अप हो जाता है, गैप अप होता ही है समझिए 22,180 के आसपास या 200 के आसपास गैप अप हो जाता है और यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है, अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो आप चाहिए तो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे थोड़ा वेट कर सकते हैं। ये पैरेलल चैनल को क्या सपोर्ट करता है, अगर यहाँ पे ओपन हुआ, इसको सपोर्ट रिस्पेक्ट किया और ऊपर निकलने लगा, तो इसका हम नीचे का स्टॉप लॉस लगा के ऊपर के लिए प्लान कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अगर गैप अप होता है ऊपर और इसको टेस्ट करके ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे हम प्लान कॉल साइड का बना सकते हैं। इन केस गैप डाउन हो जाए, गैप डाउन होता है 2200 के नीचे, 2200 के नीचे अगर गैप डाउन होता है और यहाँ पे सस्टेन करता है, तो उसी कैंडल का हाई जो है उसका हम स्टॉप लॉस लगा के नीचे के टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं, जो कि है 22,060, 50 और 22,000 का एक राउंड नंबर। ये प्लान हो सकते हैं। आई थिंक हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी में सारी लेवल यहाँ पे डिस्कस कर ली है। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहेगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना रहेगा, तो उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल हम एक ऑफ़र दे रहे हैं कि आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए और साथ ही साथ हमारे रेफरल लिंक थ्रू अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, तो आपको हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप, प्रीमियम ग्रुप में टेलीग्राम का जो है उसमें शामिल किया जाएगा। और लाइफ टाइम के लिए
सपोर्ट भी मिलेगा, टेबल्स भी मिलेंगी और ऐसे ही सीखने के लिए चीज़ें भी मिलेंगी, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये प्रीमियम ग्रुप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक यहाँ पे शेयर करते, लेवल्स देते रहते हैं। ये आज का कुछ लेवल्स का प्रॉफिट है, आप चाहिए तो जुड़ सकते हैं यहाँ पे। आपको अगर फ्री में डीमैट अकाउंट की तो बात हो गई, ठीक, छोड़ दीजिए। आई थिंक हमने इसमें सारा कुछ कवर कर लिया है। आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगता रहेगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए। जो भी नए मेंबर से वीडियो देख रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ऑल का नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको टाइम पे मिलते रहें। तो आज के वीडियो में यही रुक जाते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।